अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इन मुबारक और मुक़द्दस तरीन लम्हात की बात करने जा रहे हैं जो हमारे रब ने हमें साल में सिर्फ एक बार तोहफे के तौर पर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़वाल-हिजा के इन 5 मखसूस और अजीम शान दिनों की जो 9 ज़वाल-हिजा की फज्र से शुरू होते हैं और 13 ज़वाल-हिजा की असर तक जारी रहते हैं। उन दिनों का एक एक पल, एक एक सेकंड इतना कीमती है कि अगर इंसान को इसकी हकीकत मालूम हो जाए तो वो अपनी जबान को एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के जिक्र से न रोके। अगरचा हमारे चैनल का नाम इदास यादों से जुड़ा है, लेकिन आज हम आपके दिलों को एक ऐसी रूहानी खुशी और सुकून की तरफ ले जाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद से हासिल होता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनें, क्योंकि ये बातें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकती हैं। जब हम नो ज़वाल हिजा की सुबह की रोशनी देखते हैं तो यह सिर्फ एक नए दिन का आगाज नहीं होता, बल्कि यह कायनात के सबसे बेहतरीन दिन यानी योम इरफा का आगाज होता है। यही वो दिन है जब हज का सबसे बड़ा रक्न अदा किया जाता है और इसी दिन से तकबीरात तशरीक का वो सिलसिला शुरू होता है जो 13 ज़वाल हुजा की असर तक मुसलसल हमारे साथ चलता है। ये तकबीरात क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है और उन 5 दिनों में हमें अपनी जिंदगी को किस तरह अल्लाह की बंदगी में ढालना है, आज हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। हमारे दीन में उन दिनों की इतनी बड़ी फजीलत बयान की गई है कि इनमें क्या जाने वाला एक छोटा सा अमल भी अल्लाह के यहाँ पहाड़ जितना दर्जा पा सकता है। तकबीरात तशरीक के अल्फाज जिन्हें हम सब बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, बज़ाहिर चंद कलमात हैं, लेकिन उनके अंदर तौहीद और अल्लाह की बड़ाई का एक समंदर छिपा हुआ है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं, तो ये कलमात कायनात के जर्रे जर्रे में गूंज उठते हैं। उलमा फरमाते हैं कि 9 ज़वाल हिजा की फज्र से लेकर 13 ज़वाल हिजा की असर तक हर फर्ज नमाज के फौरन बाद मर्दों पर बुलंद आवाज से और ख़वातीन पर आहिस्ता आवाज में उन कलमात का एक मर्तबा ज़बान से अदा करना वाजिब है। वाजिब का मतलब ये है कि उसे जानबूझकर छोड़ना गुनाह है और ये अल्लाह की तरफ से हम पर एक लाजिम हक बना दिया गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, जब दुनिया भर के लाखों करोड़ों मुसलमान हर नमाज के बाद एक ही वक्त में एक ही जबान होकर अपने रब की तौहीद का इकरार करते हैं, तो जमीन व आसमान का मंजर कितना ईमान अफरूज होता होगा। ये वो दिन हैं जिन्हें अयाम तशरीक कहा जाता है और उन दिनों के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। यानी इन दिनों में अल्लाह ने हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया है। ईद की खुशी, कुर्बानी की खुशी और सबसे बढ़कर अपने रब की याद की खुशी। अगर हम इस वजीफे और उस ज़क्र की गहराई में जाएं तो हमें अंदाजा होता है कि ये 5 दिन इंसान की रूह को पाक करने के लिए कितने ज़रूरी हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुनिया की मोहब्बत, कारोबार की फिक्रों और उदास यादों में उस हद तक खो जाते हैं कि बसा औकात उस हकीकी मकसद को भूल जाते हैं जिसके लिए हमें पैदा किया गया है। ये मुबारक दिन हमें दोबारा बीदार करने के लिए आते हैं। उन दिनों का सबसे पहला और अहम तरीन अमल यही तकबीरात तशरीक हैं, जिनका एहतिमाम हमें नो तारीख की फज्र से ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही मुअज्जिन अल-वदाई तकबीर कहता है और नमाज खत्म होती है तो सलाम फेरने के फौरन बाद बगैर किसी दुनियावी बातचीत के हमारी जबान पर यह कलमात जारी हो जाने चाहिए। हमारे बहुत से भाई और बहनें इस मामले में गफलत का शिकार हो जाते हैं, नमाज पढ़कर फौरन खड़े हो जाते हैं या बातों में लग जाते हैं और ये वाजिब ज़क्र भूल जाते हैं। हमें उस गफलत से निकलना होगा और उन 5 दिनों में अपनी हर नमाज के बाद इस ज़क्र को अपनी आदत बनाना होगा। उन दिनों में जहां तकबीरात तशरीक वाजिब हैं, वहां 9 ज़वाल हिजा यानी इरफा के दिन की अपनी एक अलग ही शान है। जो लोग हज की सादत हासिल कर रहे होते हैं वो तो मैदानी अरफात में अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों में मौजूद हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी रहमत के दरवाजे बंद नहीं किए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन का रोजा रखना इंसान के पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों का कुफारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, जरा सोचिए कि एक दिन का रोजा रखने से अल्लाह ताली हमारे 2 सालों के गुनाह मुआफ फरमा देता है। ये अल्लाह की अपने बंदों पर कितनी बड़ी रहमत और कितना बड़ा एहसान है।
इसलिए 9 ज़वाल हिजा को रोज़े का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए और उसके साथ साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार और झूठे कलमे का वर्द करना चाहिए। रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के तमाम अनबिया का इरफा के दिन का सबसे पसंदीदा जिक्र चौथा कलमा था, जिसमें अल्लाह की तौहीद, उसकी बादशाहत और उसकी कुदरत का इकरार है। जैसे ही 9 ज़वाल हिजा का दिन गुजरता है, 10 ज़वाल हिजा की रात आती है, जो कि ईद की रात है, और उस रात को भी जागकर इबादत करने की बहुत बड़ी फजीलत है। फिर ईद का दिन आता है, जिसमें हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर के गले पर छुरी चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का एक इलामती इजहार है। जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, तब भी हमारी ज़बान पर तकबीरात होनी चाहिए, और ईद के दिन भी हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि तकबीरात सिर्फ ईद के दिन तक महदूद हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये सिलसिला ईद के बाद भी, यानी 11, 12 और 13 ज़वाल हिजा की असर तक जारी रहता है। उन दिनों को अय्याम तशरीक कहा जाता है, और ये वो दिन हैं जब हज के बाकी अरकान जैसे मनासिकी मनी और रामी जमार, यानी शैतान को कनकरियां मारने का अमल इंजाम दिया जाता है। हमारे चैनल उदास यादियन हिंदी सैड सॉन्ग्स के प्यारे नाजरीन, जिंदगी तो चलती ही रहती है, और इंसान की जिंदगी में गम, इदासी और पुरानी यादों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन हकीकी सुकून सिर्फ इसी वक्त मिलता है जब दिल अल्लाह के जिक्र से मामूर हो। उन 5 दिनों में, यानी 9 से 13 ज़वाल हिजा तक, हमें अपने दिलों से हर कस्म की इदासी को निकालकर अल्लाह की रहमत की उम्मीद से अपने दिल को रोशन करना चाहिए। उन दिनों में चलते फिरते, उठते बैठते, अपने काम काज के दौरान भी तीसरे कलमे दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जो इंसान के तमाम गमों को दूर कर देता है और दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। जब आप उन मुबारक दिनों में दरूद पाक की कसरत करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिल को एक तरोताजगी और बेपनाह सुकून हासिल हो रहा है। उन 5 दिनों के वज़ाइफ में एक और अहम बात यह है कि हमें अपनी ज़बान को हर कस्म के गुनाह, झूठ, ग़ैबत और लग़वियात से पाक रखना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ हम उसी ज़बान से अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हूँ, हर नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ रहे हूँ, और दूसरी तरफ इसी ज़बान से किसी की बुराई कर रहे हूँ या गुनाह के कलमात निकाल रहे हूँ। अल्लाह के जिक्र का हकीकी फ़ायदा तभी होता है जब इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक हों। उन 5 दिनों में अपने घरों के अंदर एक नूरानी माहौल बनाएं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को तकबीराती तशरीक याद करवाएं और उन्हें ताकीद करें कि जैसे ही नमाज ख़त्म हो, सब मिलकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें जो घरों में नमाज अदा करती हैं, वो अक्सर उस वाजिब जिक्र को भूल जाती हैं। उन्हें भी याद दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब 13 ज़वाल हिजा की असर का वक्त आता है, तो ये इस मुबारक सिलसिले का आखिरी वक्त होता है। जैसे ही 13 तारीख की असर की नमाज ख़त्म होती है और हम आखिरी बार तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, तो गविया रहमतों और बरकतों का एक ख़ास सीज़न अख्तिताम पजीर हो जाता है। इस वक्त इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत होनी चाहिए। एक तरफ अल्लाह का शक्र होना चाहिए कि उसने हमें ये दिन नसीब किए और उनमें इबादत की तौफीक दी, और दूसरी तरफ ये खौफ और फिक्र होनी चाहिए कि क्या हमारी ये इबादत, हमारी ये कुर्बानियाँ और हमारे ये अज़कार अल्लाह के यहाँ कबूल हुए या नहीं। हमें रो रो कर अल्लाह से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान जितना भी आजिज़ बन जाए, वो अल्लाह की बंदगी का हक़ इस तरह अदा नहीं कर सकता जैसा कि करने का हक़ है। मेरे भाइयों और बहनों, ये 5 दिन हमारी जिंदगियों को बदलने का एक बेहतरीन मौका है। अगर हम उन दिनों में सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अपनी नमाजों की पाबंदी करें, तकबीरात तशरीक का पूरा एहतमाम करें, इरफा का रोज़ा रखें और कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह हमारी पछली तमाम जिंदगी के गुनाहों को माफ़ न फरमाए और हमें अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल न कर ले। दुनिया की यादें, दुनिया के गम और दुनिया की उदासियाँ तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन ये मुबारक अय्याम हमेशा नहीं रहेंगे। ये दिन उड़ते हुए बादलों की तरह आते हैं और देखते ही देखते गुजर जाते हैं। खुश नसीब है वो इंसान जिसने उन दिनों की कदर की, और बदकिस्मत है वो शख्स जो उन दिनों में भी गफलत की नींद सोता रहा और अल्लाह की रहमतों को समेटने से
महरूम रह गया। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल पर आज की ये खुसूसी पेशकश आपके दिलों में एक नया ईमान अफरोज जज्बा पैदा करेगी। हम अक्सर दुनियावी बातों में खोए रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी रूह की गज़ा के लिए ऐसी महफिलों का सजाना और ऐसी बातों का सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि इन 5 दिनों में, यानी 9 ज़वाल हिजा की फजर से 13 ज़वाल हिजा की असर तक, खुद भी तकबीराती तशरीक का खास ख्याल रखें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताली हम सब का हामी और नासिर हो, हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें सरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।